हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम जनगणना 2011 को देखेंगे, जो कि आपके लिए आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वह बीपीएससी का पीटी हो या मेंस हो, मेंस में भी आप इसके फैक्ट को यूज़ कर कर करके आप लिख सकते हैं। साथ ही बिहार दारोगा का पीटी हो, मेंस एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, इवन एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए यह जनगणना का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अंत तक देखें। साथ ही इसका आप पीडीएफ को है जो कैरियर हम सफ़र जा करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, है ना, CRWR कैरियर हम सफ़र HUMSAFAR, है ना, सर्च कर कर करके इसके पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हमने क्या किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बस उतना ही याद रखने हैं, हमने हाईलाइट कर दिया है। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो यह आपके रिवीजन के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आप पीडीएफ निकलवा लेते हैं तो यह और आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप बार बार ऑफलाइन मोड में इसे आप याद कर पाएंगे, है ना। नहीं तो एक बार आपको वीडियो देखने मात्र से यह चीज़ें याद नहीं होने को हैं, इसका बार बार आप रिवीजन करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि यह आपके दिमाग में छप जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं। यदि आप पीडीएफ निकलवाते नहीं हैं तो इसे बार बार आप सुनिए भी, है ना। जब भी हो तो स्पीड को दुगना कर दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, टाइम आपका हाफ हो जाएगा और उसे बार बार जब भी आप फ्री हो तो आप इसे सुन लीजिए, है ना। यह काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहने को है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है ना। एक परसेंटेज के हिसाब से जानेंगे, फिर हम संख्या के हिसाब से जानेंगे, कहाँ की साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, किसका लिंगानुपात क्या है। इन सभी पॉइंट्स को काफ़ी बेहतर तरीके से हम तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस पीडीएफ के अंत में आपको दिया गया है, बिहार का कोई एग्जाम है तो यहाँ से बिहार की स्थिति एवं भारत से आप क्या कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे कि भारत की ओवरऑल के संदर्भ में बिहार कौन सी स्थिति में है ना। तो बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास कर करके बीपीएससी के लिए तो खैर और, है ना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने आज के इस शानदार सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने को है वीडियो दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली है बात की सर्वाधिक जनसंख्या, है ना। यह क्रम आपको पाँच पाँच का दिए हुए है, तो पहले आपको पाँच नहीं याद रखने, पहले तो एक ही आप याद रखें, है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या हम बात करें तो कौन से राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की। संख्या में भी है और परसेंटेज में भी है ना। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम की है। सर्वाधिक जनसंख्या, आप देखिए, अब आपके सामने इस वीडियो को देखने के समय आपके पास सामने मैप होना चाहिए, तो आपको वह दिखेगा चीज़, है ना, कि बिहार के बगल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे आपका बिहार के बगल में नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है। तो यह दिखेगा तो यह चीज़ें रिलेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर पे सोचता है। तो हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, तो आपका कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या आपका सिक्किम में। इस चीज़ को देखें, यहीं पे है आपका। संख्या के हिसाब से हम बात करें तो संख्या लगभग 19 करोड़ है। और कहाँ पे 19 करोड़ लगभग जनसंख्या है आपका उत्तर प्रदेश में, जबकि सिक्किम में जो जनसंख्या है वह लगभग कितना, 6 लाख है। लगभग के हिसाब से आप याद रखें, यानी आप 20 करोड़ भी बोल सकते हैं यूपी को, क्योंकि 19.98 करोड़ उस जगह की जनसंख्या हो चुकी है। अब जरा देखिए दशकीय वृद्धि दर। तो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है, अर्थात हम तुलना करते हैं पिछले 10 वर्षों से। तो अभी जो जनसंख्या का जो भी डाटा लेते हैं हम 2011 की डाटा लेते हैं, तो इसके पहले जनगणना हुआ था आपका कब, 2001 में। तो उस समय से अब जितना भी जनसंख्या था, तो उसमें 17.7% की भारत में वृद्धि हुई है। भारत में कितनी, 17.7% की। लेकिन कौन से राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो आपका मेघालय में। जबकि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या घट गई है ना, यानी -0.6%। तो बढ़ी है सर्वाधिक तो मेघालय में 27.9%, जबकि नागालैंड में आपका घट गया है। बस केवल इतना याद रखिए, परसेंटेज आपको बिहार का याद रखने हैं। बिहार का कितना बढ़ा है, तो 25.4%। अब भारत की तुलना हम करें तो 17.7%, है ना। 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर है भारत की, जबकि बिहार की है कितनी, 25.4%। 25 पॉइंट कितनी प्रतिशत, 4%। अब देखिए जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालते हैं, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते
हैं, इसके आधार पे जनसंख्या घनत्व निकाली जाती है। और इसके हिसाब से हम बात करें, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हम बात करें, तो एक बात इस जगह पे आपको ध्यान रखने चाहिए कि 2011 की हम बात करें दोस्तों, तो कितना है, 382 है। 382 है जो भारत की क्या है, जनसंख्या घनत्व है ना। भारत की जनसंख्या घनत्व 382, जबकि बिहार की हम जनसंख्या घनत्व कहें तो राज्यों में यह सर्वाधिक है, आपका 1100 कितना 6 है, 1106 है। तुलनात्मक रूप से यह है जो आप डाटा 2001 का, 1951 से लेकर के, यानी शुरुआत से लेकर के अब तक हम पीटी के लिए हम याद नहीं करते हैं इन चीजों को। ग्राफ वगैरह बनाना हो तो मेंस के लिए हम बीपीएससी में खैर यूज कर लेते हैं, या कोई पीसीएस वगैरह या यूपीएससी में। चलिए, अब जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, तो जनसंख्या घनत्व में हम बात करें तो भारत की हम लोगों ने कितना बात किया, तो 382 जो है यह भारत का है, जिसमें सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106, जबकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्व में है, वहां पे आपका मात्र 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, जबकि बिहार में 1106 लोग रहते हैं। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक वाले में आपका पश्चिम बंगाल है। उसके बाद लिंगानुपात की हम बात करें, अर्थात लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1000 क्या चीज मीन्स पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है, उसके आधार पे लिंगानुपात निकाला जाता है। तो यह जनरली देखा जाता है कि जहां साक्षरता दर अधिक होती है ना, जनरली मैं बात बोल रहा, वहां पे लिंगानुपात भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल का है, सर्वाधिक किसका, केरल का। यह संख्या भी याद रखेंगे 1084, कितना 1084 आपका है, जबकि हरियाणा का कितना है, तो 879 यानी 879 है। इसे उल्टे क्रम में आप याद रखेंगे कि 8 के बाद 7 होंगे और उसके बाद फिर 9 हो जाएंगे, 8 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और 1084 किसका, केरल का, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात आपका क्या है, कहाँ का है, तो हरियाणा का है ना। हरियाणा से ही चला था आपका क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे आप याद रख सकते हैं, है ना। जबकि यही बिहार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे भारत का जो आपका लिंगानुपात है 943, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। जबकि बिहार में हम बात करें तो बिहार की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, भारत के संदर्भ में तो खैर खराब ही है भाई, है ना। और यहाँ पे 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, अर्थात इसकी जो मतलब क्रम जो आती है वह 25वें नंबर की आती है। तो याद रखेंगे बिहार का कितना, 25वें नंबर का, जबकि भारत की जो लिंगानुपात है वह 943, बिहार का 918, केरल का कितना 1084 और हरियाणा का 879। तो इसे बार बार आप सुनेंगे तभी याद रहेगा, क्योंकि यह थोड़ी सी डाटा के संदर्भ में क्वेश्चन है। अब देखिए सर्वाधिक लिंगा अनुपात है जो इस यानी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, देखिए यहाँ पे शिशु लिंगानुपात की बात करी जा रही है। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिया जाता है ना। और 0 से कितना 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी ली जाती है और लिंगानुपात भी। अब जरा देखिए इस जगह पे हम बात करें कि 972, सॉरी इस जगह पे शिशु मृत्यु दर 0 से 6 ली जाती है ना, कि 0 से 6 मीन्स वर्ष में कितने लोग हैं जो, कितने बच्चा है जो यह मर जाता है। और बाकी लिंगानुपात तो 1000 पे ही लिया जाएगा और शुरुआती दौर से, ऐसा थोड़ी ना कि 6 वर्ष होगा तो उसका लिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें शिशु जो लिंगानुपात है उस जगह पे, यानी कहाँ, जरा देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितना है, सर्वाधिक है आपका 972 शिशु लिंगा अनुपात है जो सर्वाधिक है, जबकि आपका केरल में है आपका 964 है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, जबकि हरियाणा में दोनों में कम है भाई, है ना, लिंगानुपात में भी और शिशु लिंगानुपात में भी कम है। लेकिन यही बिहार के संदर्भ में बात करें तो यह 935 है, और भारत के संदर्भ में बात करें शिशु लिंगानुपात तो 919 है। यह बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में भी और विभिन्न एग्जाम्स में भी, तो कंफ्यूज नहीं करना है। 943 जो है आपका लिंगानुपात है भारत का, और यहाँ शिशु लिंगानुपात 919 है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो बिहार के संदर्भ में बात करें तो 918 क्या था आपका, 918 क्या था, 918 आपका लिंगानुपात है, जबकि शिशु लिंगानुपात है जो 935 है। एकदम इन पॉइंट्स को आप सीधे तौर पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है जो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुद्दुचेरी का है, इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सब ये तो आपको एकदम से याद रखने हैं भाई, इसमें 5 दिए हैं तो पांचों आप सीधे तौर पे आप याद रखिए, है ना, सिर्फ 5 राज्य दिए गए हैं। तो सर्वाधिक जो
आपका लिंगानुपात है कहाँ, केरल में, जो कि कितना था 200 आपका 84। वहीं पे आपका सर्वाधिक साक्षरता दर है 94%। तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपका केरल का, जबकि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर आपका किसका है, बिहार का, है ना। बिहार का मात्र कितना है, 61.8%। बिहार का एग्जाम देना है तो आपको यह चीज याद रखने हैं, एकदम परसेंटेज, है ना। और होता क्या है, हमने एक एसएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी सीजीएल का, तो उसमें क्या था कि यहाँ से गैप क्या कर दिया था, केरल तो था ही नहीं। और तब पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन है जो सर्वाधिक जनसंख्या सॉरी साक्षरता दर वाला राज्य है। और ऐसी अवस्था में ऑप्शन मिजोरम था, लेकिन हम तो खोज रहे थे भाई, मिला ही नहीं। केरल को खोज रहे थे, केरल मिला ही नहीं, बाकी पता ही नहीं था। तो कम से कम शिक्षा वाला है जो आप लिटरेसी रेट वाला आप याद रखिए, पांचों, है ना। केरल, उसके बाद है जो मिजोरम, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। मैप के माध्यम से याद करेंगे, काफी आसान होगा। चलिए, तो पहले तो एकक याद रखने हमें कि सर्वाधिक जो है साक्षरता दर केरल का है 94%, जबकि बिहार का है 61 पॉइंट कितना परसेंट, 8%। 61 पॉइंट कितना परसेंट, 8%। सर्वाधिक पुरुष पढ़े कहाँ होंगे, वहीं जहां साक्षरता दर अधिक है, तो आपका केरल में। और आपका सबसे कम कहाँ पढ़े होंगे, तो यही बिहार में 71.2%। अच्छा, उसका ओवरऑल कितना था, 94 था, और इसका ओवरऑल कितना है, 61.8। और पुरुषों का बात करें तो 71.2, और यहाँ पुरुषों की बात करें तो 96.1। जबकि महिला की हम बात करें ना, तो महिला यहाँ क्या है, 92% है, 92.1%, और यहाँ है महिला 51.5%। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे तीन डाटा एक साथ कलेक्ट हुए, 94% केरल का, फिर कितने हुए आपका 96%, और यहाँ 92%। इस प्रकार से याद रखें। अच्छा, और इसके बाद है जो बिहार के संदर्भ में, यानी महिला पुरुष दोनों में कम है, ओवरऑल में भी कम है, 61.8%, फिर 71.2%, और उसके बाद 51 पॉइंट कितना, 5%। यह है जो आपका क्या है, यह है जो आपका क्या है, जनसंख्या सॉरी लिटरेसी रेट है बिहार का, जो कि सबसे कम है महिला पुरुष दोनों में और ओवरऑल में भी। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या जो कि गांव में रहती है और शहर में रहती है, तो सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या, अर्थात ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, जबकि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है, अर्थात सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, तो यह 62.2%। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अगला है यहाँ पे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या यहाँ पे देखिए, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज का था सर्वाधिक में तो गोवा हो जाता है ना, लेकिन संख्या में बात करें ना तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, यदि सबसे कम कहे, सबसे कम है जो आपका क्या नगरीय जनसंख्या है, तो जनसंख्या है तो आपका सिक्किम में, यानी कम लोग के हिसाब से, जबकि परसेंटेज के हिसाब से कहाँ था, तो आपका हिमाचल था। परसेंटेज के हिसाब से कम में आपका नगर में हिमाचल, संख्या के हिसाब से सिक्किम। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय परसेंटेज है तो आपका गोवा में, और संख्या के हिसाब से सर्वाधिक जो लोग हैं वह कहाँ में हैं, आपके महाराष्ट्र में निवास करते हैं। अगली है एससी से संबंधित, यानी शेड्यूल कास्ट से संबंधित बातें हैं, है ना, जिसमें हम बात करें तो पंजाब में सर्वाधिक, परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूं तो प्रतिशत, यानी जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग यदि रह रहे हैं पंजाब में, तो 31.9 लोग, यानी 31 लगभग 32 लोग क्या हैं, एससी जनसंख्या वाले हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से आपका पंजाब है, लेकिन पंजाब से ज्यादा जनसंख्या आपका यूपी का है ना। किसमें, एससी सबसे अधिक संख्या में बात करें तो यूपी में लोग रहेंगे। और यह तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में देखिए आप अपने मैप में, तो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड। यहाँ पे एससी जनसंख्या निवास नहीं करती, यानी शेड्यूल कास्ट नहीं। इन सभी जगहों पे कौन रहती है, एसटी रहती है। कौन, एसटी रहती है। तो याद रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित नियम कानून भी उस जगह पे लागू नहीं होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे अगली हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले विश्व के कितने देश, 10 देश, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले विश्व के 10 देश, उसमें हम सबको याद नहीं रखेंगे, 5 को याद रखेंगे। सबसे अधिक तो हमें पता ही है, अपना दुश्मन देश कौन, चाइना। सबसे ऊपर चले जाइए, है ना, तो अपना इंडिया ऊपर में चाइना, फिर अपने पास चले आइए, उसके बाद सीधा अमेरिका जाइए, तो 3 नंबर पे जैसा, यानी 3 नंबर पे अमेरिका है।
चौथा फिर से आइए इंडिया के बगल में इंडोनेशिया, और फिर चले जाइए आप दक्षिण अमेरिका में, आपका सबसे जो बड़ा देश है वहाँ का ब्राजील। यानी कहने का मतलब है कि चाइना, चाइना से आइए इंडिया, इंडिया से जाइए अमेरिका, अमेरिका से आएंगे इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से चले जाएंगे हम ब्राजील। यानी इधर AB वाला है और CII वाला है इधर, है ना। क्या बोला हमने कि चाइना सबसे अधिक, उसके बाद है जो आपका इंडिया, इंडिया से जाइए आप कहाँ, तो अमेरिका जाइए, अमेरिका से आइए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आप चले जाइए कहाँ पे चले जाइए, तो आप ब्राजील चले जाइए। तो यह टॉप 5 क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, जिसमें याद रखेंगे कि पूरे यहाँ पे जो जनसंख्या है वह 121.6 अरब है, किसकी, भारत की। और पूरे जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं। जबकि चाइना का है 135.4 करोड़। 2011 का जनगणना आपको लिखना है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। और विश्व की जनसंख्या हम बात करें तो लगभग 7 दशमलव कितने अरब है, 5 अरब है। अब देखिए पिछली पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया था किसकी, SC की चर्चा किया था। अब इसमें हम कर रहे हैं ST की चर्चा कर रहे हैं, है ना, एक परसेंटेज और एक जनसंख्या के हिसाब से। उसमें परसेंटेज के हिसाब से SC की बात किया था ना, तो SC की बात किया था पंजाब में, यानी परसेंटेज के हिसाब से। संख्या के हिसाब से SC बात बतलाया था कहाँ, आपका कहाँ, यूपी में। जबकि यहाँ देखिए ST सबसे अधिक जनसंख्या में होगा तो यह आपका मध्य प्रदेश में, है ना। SC सबसे अधिक तो यूपी, और ST सबसे अधिक तो MP संख्या में, है ना। अच्छा, SC सबसे अधिक परसेंटेज में तो पंजाब, और ST सर्वाधिक मिजोरम में 94% होगा, है ना। 94.4% आपका मिजोरम में यह सर्वाधिक ST जनसंख्या है उस जगह पे। एक चीज अब याद रखने हैं, उसमें हमने पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया था कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई SC जनसंख्या नहीं, है ना। और ST जनसंख्या कहाँ नहीं है, तो ST जनसंख्या आपका हरियाणा और पंजाब में ST जनसंख्या नहीं है। कहाँ, हरियाणा और पंजाब को आप अपने मैप में देखिए, वहां पे ध्यान रखिएगा, ST जनसंख्या नहीं है। यानी इधर पश्चिम वाले क्षेत्र में ST जनसंख्या नहीं है, और उधर पूरब वाले क्षेत्र में SC जनसंख्या नहीं। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करें कि मूल संविधान में बात करें 212 जनजाति की चर्चा थी, है ना। लेकिन अभी जो है आपकी कुल मिलाकर के चर्चा जो है 774 है। कितने, यह डाटा आपको याद ऐसे रखने नहीं है। और SC ST का कुल प्रतिनिधित्व की बात करें तो यह 25.2% है। समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रतिनिधित्व है। यानी कुल जनसंख्या का 100 यदि लोग हैं तो उसमें 25 लोग SC ST हैं, है ना। और 16.6% जो कि SC हैं, और 8.6% क्या है, ST अर्थात जनजाति हैं। एक अरबमा शिशु का नाम था अस्थमा, यानी 2011 मई 2000 को एक बच्चा जन्म लिया था जो कि एक अरबमा था, और उसका नाम क्या था, आस्था था, अस्थमा नहीं आस्था था, है ना। यह देखिए अब यहाँ पे है जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए यह डाटा आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ओवरऑल यहाँ पे साक्षरता दर दी गई है ना, कि भारत की साक्षरता दर बताइए, तो भारत की साक्षरता दर ओवरऑल 73% 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। और पुरुष साक्षरता दर 80.9%, यानी लगभग 81%, और 64.6%, यह भी BPSC 64 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 64.6% यह महिलाओं की क्या है, यह आपकी साक्षरता दर है। अब देखिए आगे की हम बात करें, देखिए अगले हैं यह भी देखिए BPSC आपका 65वीं में यह पूछा गया क्वेश्चन है, और हमने खुद यह क्वेश्चन को गलत किया था भाई, है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इस जगह पे कि धर्म आधारित साक्षरता, तो सर्वाधिक कौन से धर्म में साक्षरता आपको देखने को मिलते हैं, तो जैन धर्म में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे आपको, जैन धर्म में लगभग 94%, यानी 95% हो गए। उसके बाद ईसाई, इसको आपको क्रम से याद रखने चाहिए, है ना। हो सकता है कि क्रम वाइज आपको पूछ दे, और बाकी इस आधार पे आप याद रखेंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम तो केवल आप लड़ने में ही रहते हैं, पढ़ते कहाँ हैं, इस प्रकार की चीज से रिलेट आप कर सकते हैं, है ना। और हिंदू में पंडित जी होते हैं 5 बराबर पंडित, इस प्रकार से हिंदू है जो 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका जैन हो गया, दूसरे पे क्या हो गया, ईसाई, तीसरे पे बुद्ध और यानी बौद्ध, और चौथे पे आपका सिख, 5वें पे हिंदू, और छठे पे क्या है, मुस्लिम। अतः इन चीजों को, लड़ाई को कम करते हुए हमें अपनी शिक्षा पे ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। इस प्रकार से आप रिलेट कीजिए, रिलेट करने से थोड़ी याद होगी। यानी सबसे पहले क्या, जैन, उसके बाद ईसाई, उसके बाद बुद्ध, उसके बाद सिख, हिंदू और मुस्लिम। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है जो भारत का साक्षरता दर, तो हमने पिछले चर्चा किया है कि 73 आपका परसेंटेज है, यानी 73% भारत की क्या है, आपका लिटरेसी रेट है।
उसके बाद है जो यहाँ देखिए सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक आपका हिमाचल प्रदेश में है। यह वही गांव है जहां परसेंटेज के हिसाब से क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण लोग रहा करते हैं। और सर्वाधिक मुस्लिम वाला क्षेत्र जो है आपका परसेंटेज के हिसाब से वह लक्षद्वीप है ना, केरल के पास वाला। और ईसाई सर्वाधिक कहाँ रहेंगे परसेंटेज के हिसाब से, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। और सर्वाधिक जो बौद्ध रहेंगे परसेंटेज के हिसाब से, वह कहाँ रहेंगे आपके, सिक्किम में। कहाँ रहेंगे, सिक्किम में। और उसके बाद है जो हम बात करें प्रमुख देशों के लिंगानुपात में, हम बात करें तो विश्व के लिंगानुपात में 1000 पे 984 महिलाएं। भारत में हमने पहले चर्चा किया है 943। और सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक जो है आपका किसका है लिंगानुपात, तो सर्वाधिक रसिया का है ना। सर्वाधिक जो है आपका रसिया का लिंगानुपात है, जो कि 1100 कितना है, 67 है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, 1167 है। तो केवल आपको रिलेट करने के लिए, याद नहीं करना है, याद केवल भारत वाला रखना है ना, कि भारत की जो आपकी शिशु सॉरी लिंगानुपात है वह 900 कितनी है, 43 है। 900 कितनी है, 43 है। चलिए अब देखते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन किसके संदर्भ में, तो बिहार के संदर्भ में, है ना। अब तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे किसके संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, जो कि इस जगह पे आप देख सकते हैं। अब देखिए भारत की जनसंख्या 121.6 करोड़ और बिहार की है 10.4 करोड़, 10.4 करोड़। अच्छा, यह जो है आपका विश्व का 17.7% जनसंख्या कवर करता है, विश्व में दूसरा है। जबकि बिहार जो है भारत में तीसरा है और यह 8.6% जनसंख्या को कवर करता है। उसके बाद है जो हम बात करें, इधर हम बात करें तो यहाँ पे पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका भारत में 51% है और यहाँ पे 52% है। इधर 48 है, यानी यहाँ पे पुरुष घट जाएगा तो यहाँ पे महिला मतलब इससे बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप 51, 52 और 47, 48 उल्टे करके याद रखेंगे, यानी महिलाओं का परसेंटेज कभी कभी यानी फैक्चुअल डाटा पूछ लिए जाते हैं। ग्रामीण परसेंटेज की हम बात करें तो 88.7% लोग गांव में रहते हैं। इसका मतलब है शहर में कितने रहेंगे बिहार में, 11.29%। और 68.8% लोग भारत में है जो गांव में निवास करते हैं। यही कारण से कहा जाता है भारत गांव का देश है। और यहाँ पे 31.2%। आगे जरा देखिए दशकीय वृद्धि दर में हम बात करें तो दशकीय वृद्धि दर हमने चर्चा किया था कि लगभग 17.7% है, 6 नहीं 17.7 सीधा याद रखेंगे आप, है ना। और इसमें हम बात करें बिहार की तो 25.4%, 25.4%। जनसंख्या घनत्व भारत की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार की 1106। अच्छा, यहाँ पे हम लिंगानुपात के संदर्भ में बात करें तो भारत का 943, जबकि बिहार का कितना, 918। अच्छा, शिशु लिंगानुपात में भारत है जो 919 है और यहाँ पे बिहार है जो इससे बढ़ा हुआ है, 935 है। उसके बाद है जो साक्षरता दर की बात हम करें तो 73% साक्षरता दर भारत का है, जबकि बिहार का 61.8 ही है ना। उसके बाद है जो हम बात करेंगे दशकीय वृद्धि दर की, हम लोगों ने बात किया था कि 17 पॉइंट कितना 7% है और 25.4 आपका किसका है, बिहार का है ना। चलिए उसके बाद है जो पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और बिहार में है 71.2। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो भारत में 64.6, एकदम से याद रखिएगा, एकदम यह पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और बिहार में हम बात करें 51.5 है। और जन्म दर तो यहाँ पे यह 32.7 है प्रति हजार पे। यह आपको मतलब याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं। अब देखिए तो हमने कंप्लीट किया है और इस वीडियो को आपको बार बार देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल डाटा है दोस्तों। तो इसे जब तक कि आप बार बार नहीं देखेंगे तो किसमें क्या है, अब कभी जनसंख्या वाला लिंगानुपात वाला चल जाएगा, शिशु लिंगानुपात वाला में, और सर्वाधिक वाला कम में चला जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है ना। लोग एक बार दो बार पढ़ लेते हैं ऐसे, तो ऐसे होने को नहीं। पीडीएफ आप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, बार बार उसे हाईलाइटर से हाईलाइट करके उसे याद कर लीजिए, है ना। एकदम आपके टिप्स पे होने यह चाहिए, और नहीं तो फिर आप बार बार इस वीडियो को देखिए, तो उससे भी आपका क्या होगा, आप सुनेंगे तो सुनने से भी यह चीजें काफी याद होती है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और आप यदि अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं जो पढ़ते हैं तो उन्हें आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मीन्स हमें भी थोड़ी मोटिवेशन बढ़ेगी, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।